बोलते हैं डायरेक्ट हेल्प अगेंस्ट रिपल्सन एंड एट्रोसिटी सोसाइटी ऑफ राजस्थान धारा, यानी लैंगिक शिक्षा सुरक्षा जागरूकता अभियान। जागरूकता किस तरह की जागरूकता, यानी युवा वर्ग को एक जागरूकता की जरूरत है और इस तरह का कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए घर से, स्कूल से, और कॉलेज तक जारी रहना चाहिए। और सरकार ने भी ऐसे प्रयास किए, लेकिन स्कूल में ये अमली जामा नहीं पहनाया जा सका या शुरुआत नहीं हो सकी और ये कार्यक्रम स्वतः ही दम तोड़ गया। लेकिन ये एनजीओ उभर करके आया और इन्होंने इस तरह से बात की कि हम युवाओं को जागरूक करेंगे। किस बात के लिए? किस बात के लिए जागरूक करेंगे, यानी उनको किस तरह का खतरा है। आज के दौर में ये खतरा और बढ़ गया, यानी सुरक्षा का, व्यक्तिगत तौर पर वो कैसे सुरक्षित रहे। तो आपको सुरक्षा किस बात की, खास करके युवा, विशेषकर लड़कियां, जो हम आए दिन अखबारों में सुनते हैं या समाचार पत्र में पढ़ते हैं, टीवी पर कहीं कहीं सुनाई देता है कि कहीं बलात्कार हुआ, रेप हुआ। क्यों हुआ, कौन करते हैं, क्यों करते हैं, और वो समाज से ही होते हैं। और ये भी जानकारी में आया कि रिसर्च करके निकल के आया कि वो कोई भी हो सकता है इस तरह का व्यक्ति। तो उससे बचने के कुछ तरीके इन्होंने ईजाद किए, और जागरूकता उसे कहते हैं कि आप पहले से ही अगर कुछ सावधानियां बरतें तो आप आने वाले संकट से बच सकते हैं। यानी कुछ समस्याएं ऐसी है जो अनजाने में होती है या जानकारी न होने के कारण हम अगर कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। दो तरह से बचाव कर सकते हैं। एक तो जिस तरह से ये अभियान चला रहे हैं, इस अभियान के तहत अगर ये सभी जगह स्कूल कॉलेजों में बराबर किया जाता है, ये दूसरा प्रोग्राम है इसी कॉलेज में। तो द्वितीय वर्ष की लड़कियां, द्वितीय वर्ष वाले सुन चुके, ये प्रथम वर्ष वाले आए हैं, तो इनको भी बताना जरूरी हो गया। स्कूल में भी इस तरह का कार्यक्रम हो चुका, और जहाँ भी या कृषि महाविद्यालय हो, स्कूल हो, जो इस फेज में आ गए कि उनको किस तरह से सुरक्षित वो स्वयं कुछ ऐसा क्या करें, कौन से कदम न उठाएं, किस तरह की जो लेनदारी हो जाती है, या हम किस रास्ते पर चलें, इस तरह से कुछ कदम आपको ये सजेस्ट करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये कि इस तरह के हाथ से कई बार हम कुछ जानकारी न होने के कारण हो जाते हैं। तो ये चीज़ें एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब है कि हम पढ़ लिख करके सक्षम बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे वे ऑफ लाइफ बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग कर सकते हैं। जो इस तरह के एनजीओ, जैसे कि यही घटना कि आए दिन ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, या हेल्थ सेंटर क्या कर रहा है, हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, पुलिस बाद में आती है। तो ये इसीलिए कहेंगे कि हादसा हो ही नहीं, ऐसा क्या किया जाए। तो ये एनजीओ इस तरह से पहले से ही हमें सजग करता है, सचेत करता है। तो ये इनकी सजगता आपको समझनी है। इस तरह से आपको बहुत पहले ही कुछ चीज़ें बताई जानी चाहिए थी, जिसे सेक्स एजुकेशन कहते हैं। उसके तहत ये आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना था, कम से कम सप्ताह में एक दिन, किसी भी तरह से एक पाठ्यक्रम का हिस्सा ये भी होना चाहिए था, लेकिन लागू नहीं हो सका। हो सकता है पाश्चात्य देशों में ऐसा चल रहा हो, लेकिन हमारे देश में, चूंकि ये पारंपरिक देश है और कुछ परंपराएं, कुछ विश्वास इस तरह के हैं कि हम इस तरह की बातें, जिसे हम प्रोहिबिटेड कहते हैं, प्रतिबंधित है, नहीं की जाती। घर में माँ बाप भी बात नहीं करते। तो कुल मिलाकर के कहाँ कौन किस तरह से बताए। तो ये एक एनजीओ जो इस तरह की कदम इन्होंने उठाया, बीड़ा उठाया कि हम जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं को जागरूक करेंगे कि इस तरह के हादसे नहीं हो। एक उदाहरण जिसे हम बता सकते हैं कि अगर हमें तैरना आए
तो हम पानी से नहीं डर सकते और तैरना भी नहीं आता, फिर भी हम उस तालाब के किनारे से गुजर रहे हैं जिसमें गलती से भी गए तो डूब मरने के सिवाय कुछ आ नहीं। तो या तो हमें तैरना आना चाहिए, या हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, या सुरक्षा कब होती है, पहले जानकारी हो तब। तो ये कहें कि इस तरह से कोई किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या करें ऐसा कि ऐसा ना हो। तो इस तरह से ये जो अभियान प्रवीण कुमार ने चलाया है, ये एनजीओ चला रहे हैं इसी उम्र में। आगे चल कर के इस एनजीओ के तहत और भी कई कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में युवाओं को जागरूक करना, खास करके इस तरह के हादसे न हो जिसके बारे में कि कोई घर वाले भी नहीं बताते, बड़े बूढ़े भी नहीं बताते, स्कूल के शिक्षक नहीं बताते। ये प्रवीण कुमार इस एनजीओ के तहत स्कूल कॉलेज में जाकर के युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। पिछले महीने इस कॉलेज में इस तरह का ये कार्यक्रम दे चुके हैं। ये इनका दूसरा कार्यक्रम है कि जो अभी तक वंचित रहे, यानी नए स्टूडेंट आ गए, तो इनको भी पता होना चाहिए कि उनको नई तकनीकी से किस तरह से संभल करके रहना है, किस तरह से उससे बचा जा सकता है, फ़ायदा उठाया जा सकता है, उससे नुकसान ना हो। यानी मोबाइल भी आपकी ऐसी तकनीकी है जो आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है और नुकसान भी कर सकता है। यहाँ तक कि दूसरा उदाहरण से मैं ये कह सकता हूँ कि बैंक में जो रखा पैसा है, वो जब से मोबाइल आया, जब से इंटरनेट चला है, तब से बैंक में रखा पैसा भी सुरक्षित नहीं रहा, कहीं से भी वो पैसा निकाल लिया जाता है। इस तरह से ये नई तकनीकी के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो इस तरह से ये नई तकनीकी के कारण कुछ हादसे हो रहे हैं। हादसे पारंपरिक तौर पर हो रहे हैं, तकनीकी तौर पर भी हो रहे हैं, लेकिन युवाओं को इतना पता होना चाहिए कि वो कोई भी गलत कदम उठा ले तो उससे पूरी लाइफ चौपट हो सकती है। और आपको पता है, आप बीए कर रहे हैं, बीए करने वाले अगर पुलिस रिपोर्ट एक बार हो जाए, पुलिस में अगर नाम दर्ज हो गया, एक दिन के लिए भी हवालात में रह गया, तो उसे नौकरी नहीं मिलती। याद रखना। इसलिए आपको भी बच के रहना है कि पुलिस में केस दर्ज होने का मतलब होता है आपने कोई कानून तोड़ा। इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है जब भी आपको कोई जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, परीक्षा पास करोगे, नौकरी के लिए खड़े होंगे, तो सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन, वहाँ से सर्टिफिकेट आएगा कि इसका कैरेक्टर ठीक है, कोई इस तरह का जुर्म नहीं किया कि पुलिस में इनका नाम दर्ज हो। अगर उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, एक दिन के लिए हवालात हुई थी को, बस इसी के लिए रोक दिया जाएगा। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस में नाम दर्ज होने का मतलब होता है पूरा कैरियर चौपट होना। तो इसलिए हम सामने वाला, हम तो बच रहे हैं, लेकिन सामने वाला, जैसे सड़क से चलना सबका अधिकार है, सड़क से बच करके चलें। ट्रैफिक नियम होते हैं, उसका हम पालन करते हैं, इसके बावजूद भी हादसे होते हैं। जो ट्रैफिक नियम का पालन कर रहा है, इसके बावजूद भी हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता जरूरी होती है। अगर दोनों तरह से जागरूक हो, स्पीड की लिमिट हो, तो हादसा ही नहीं होगा। इसी तरह से ये जो आए दिन रेप और बलात्कार के केस बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के ऐसा जन जागरूकता अभियान मेरी निगाह में ये पहला है, इस जिले में पहला है, प्रदेश में पहला है कि ये इस तरह से इन्होंने एक मिशन के रूप में लिया और युवाओं के बीच में पहुँचाया। ये प्रवीण कुमार को धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। वो लगातार सतत अभियान इन्होंने चला रखा है, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो कहेंगे उसको आपस में बातचीत न करें, सुने। अगर कोई सवाल होता है तो सवाल का जवाब भी यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद समय बचेगा, पब्लिक क्लास होगी। देखते हैं आप धारा एनजीओ के तहत इस तरह से जन जागरूकता अभियान में ये किन मुद्दों को उठाते हैं, और आप पहली बार ये महसूस करेंगे कि ये जानकारी आपको नहीं थी। ये जानकारी और भी पहले मिलनी चाहिए थी। अगर पहले मिली होती तो आप खुद जागरूक होकर के दूसरों को भी बता सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति से अच्छी बात मिलती है
तो वो अच्छी बात फैलनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए। तो इनके द्वारा जो मिली हुई बात होगी वो आप 10 व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो ये देखेंगे कि आप ध्यान से सुनो। मैं प्रवीण कुमार को आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के लिए।